एफ इज़ ए मैपिंग डिफाइंड है, तो हमने मैट्रिक्स ऑफ एफ लिखनी है विद रिस्पेक्ट टू द बेसिस ऑफ R4 एंड R2 एज स्टैंडर्ड बेसिस। इसका हमने स्टैंडर्ड बेसिस लेना है और इसका बेसिस हमें गिवन है, जिसका बेसिस नहीं गिवन है उसको स्टैंडर्ड ले लेना है। तो अब हमने क्या करना है कि ये एलिमेंट है ए बी, इसका ये एलिमेंट को इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख देना है, क्योंकि इसका बेसिस ये है R2 का। लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख के अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज़ कैलकुलेट कर लेनी है, तो इसमें वैल्यूज़ हमने पुट कर देनी है। तो अब हमने क्या करना है, मैट्रिक्स के लिए क्या करते हैं, इसके बेसिस की इमेजेस लिख के इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख देनी है इसके बेसिस के, क्योंकि जो इसके इमेजेस आएंगी R2 में आ जाएंगी, R2 का बेसिस ये है तो उसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख ली जाएंगी। तो इन बेसिस की इमेजेस ये वाली आ जाएंगी यूजिंग दिस फंक्शन, और इनको हमने ये फार्मूला निकाल लिया है, इसको इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में, इसके और इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है अब, क्योंकि अब जो इमेजेस आई R2 में आ गई, R2 का बेसिस ये है और R2 के जो एलिमेंट होते हैं इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखे जाते हैं। अब इमेजेस जो आ गई R2 में आ गई, अब R2 को हमने 1, ये बेसिस है जो 1 1 2 1 इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है, वो फार्मूला हमने फाइंड कर लिया, बस वैल्यूज पुट करनी है। यहाँ पे 1 0 पुट करेंगे, जहाँ पर A है वहाँ पे 1 और जहाँ पे B है वहाँ पे 0 पुट करके ये वैल्यूज़ हमारी आ जाएंगी। इसी तरह चारों एलिमेंट लिख लेने हैं। सो इनका जो बेसिस है R4 का, वो बेसिस की इमेजेस का R2 के बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया है। तो मैट्रिक्स अब कैसे लिखते हैं, अब मैट्रिक्स ख्याल रखो ये 4 डिमेंशन है, ये 2, तो जो मैट्रिक्स बनेगी 2/4 की बनेगी, तो 2/4 की मैट्रिक्स हमने बनानी है। तो ये 2/4 की है, तो ये कॉलम बना लेना -1, जो ये स्केलर्स है ना -1 1 2 -1, ये पहला कॉलम बना, 2 -1 दूसरा, 0 0 तीसरा, ये कॉलम्स बन गए, ये मैट्रिक्स बन गई आपकी। अब हमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करना है, इसकी मैट्रिक्स ये दी हुई है हमें, ठीक है, मैट्रिक्स दी हुई है और बेसिस ये दी हुई है, इसका बेसिस हमें ये दिया है, इसका बेसिस हमें ये दिया है। पर ये याद रखना है, अगर कोई बेसिस ना दिया हो तो आप स्टैंडर्ड बेसिस ले सकते हैं। तो ये मैट्रिक्स हमें दी हुई है, तो देखो ये 3/2 की मैट्रिक्स बननी है, 3/2 की मैट्रिक्स बना दी हमने, 3 रोज़ 2 कॉलम्स, तो ये मैट्रिक्स दी हुई है, ठीक है। तो हमने करना क्या है, इसके बाद अब जो इसका बेसिस है, इनकी इमेजेस इसके बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखनी है। तो R2 का बेसिस है ये वाला, इनकी इमेजेस ले लेनी है, इनकी इमेजेस। अब इनकी इमेजेस जो आएंगी उनको R3 का जो R3 ये वाला बेसिस है, ये वाला बेसिस है ना, इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है। तो ये फार्मूला दिया हुआ है हमें लीनियर अल्फ़ा बीटा गामा का, ये है 0, ये है 1, ये है 2, हम वही लिखते हैं ना, इसको हमने ऐसे ही लिखा था ना कॉलम वाइज 2 - इसी तरह ये हमें अल्फ़ा बीटा गामा वगैरह दिए हुए हैं, बस 0 1 2 बन जाएंगे जी, 0 1 2। इसी तरह 0 3 का जो इमेज आएगा, इनको इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है, तो इस फॉर्म में लिखेंगे 2 - 1 3 2 - 1 3। तो इनको सॉल्व कर लो आप, इन तीनों को सॉल्व करके ये आंसर आ जाएगा, इनको सॉल्व करके ये वाला आंसर आ जाएगा। तो बस ये देखो, अब हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट कर सकते हैं ना, इसके बेसिस की इमेजेस को इधर कोई भी एलिमेंट दे सकते हैं, ठीक है। इधर बेसिस चाहिए, उसकी इमेजेस जो हैं इधर कोई भी एलिमेंट हो सकता है जो आगे हमारे पास। तो बस फार्मूला वही है पिछला जो हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करने का है। अब ये हमने ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए तो एक्स वाई की इमेजेस चाहिए, एक्स वाई टी एक्स वाई चाहिए हमें, तो एक्स वाई को हमने इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख लेना है, जहाँ से अल्फ़ा बीटा निकाल के एक्स वाई इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में आ गया। अब टी ऑपरेट कर देना है बोथ साइड, ये स्केलर एक्स वगैरह आउटसाइड आ जाएंगी, इमेज 1 2 का लिखा जाएगा, ये भी स्केलर आउटसाइड आ जाएगा, इसका इमेज लिखा जाएगा। इनके इमेजेस हमें पता है, इसकी जगह पे ये वैल्यू पुट कर देनी है, इसकी जगह पे ये वैल्यू पुट कर देनी है, वैल्यूज़ पुट कर देंगे, ठीक है, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा।